अश्वत्थामा ने जाकर देखा और मन में विचार किया कि सबके सब मैंने पांचों पुत्र मार दिए और अब तो इनके वंश में कोई रहा नहीं। लेकिन जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए तो मैंने सुना था कि उत्तरा सती नहीं हो सकी, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में एक संतान पल रही थी। क्यों ना उस संतान को और नष्ट कर दूं, फिर इनके वंश में कोई बचेगा ही नहीं। इतनी बात जैसे ही सुनी, दूसरा ब्रह्मास्त्र मां उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने छोड़ दिया। और जैसे ही उत्तरा के गर्भ में छोड़ा, मैया उत्तरा ने देखा एकदम गर्भ को जलाकर कोई नष्ट किए दे रहा है। जाकर के गोविंद के पास पहुंच गई और कहने लगी, प्रभु पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तुद भयम पश्यम यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु मेरी मृत्यु भले हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा होनी चाहिए प्रभु। लेकिन मैया उत्तरा की चालाकी को समझिए। बच्चे की सुरक्षा तभी हो पाएगी जब माँ की सुरक्षा होगी। हाँ जी या ना जी? जब माँ सुरक्षित नहीं है तो बच्चा कैसे सुरक्षित रहेगा? लेकिन माँ ने यहाँ पे चालाकी से प्रभु से कहा है कि भले मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि कौरवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। एकदम ये बात सुनी, तुरंत मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप बनाया और जाकर के श्री कृष्ण द्वारिका वासन देव देव जगत पते मेरे प्रभु ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अपनी गधा को इतना सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया कि ब्रह्मास्त्र को जला के नष्ट कर दिया। और जाकर के जैसे ही ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ, देवी उत्तरा से कहते हैं, कुछ शांति हो रही है? कहा, हाँ प्रभु, बहुत आराम हो रहा है। प्यारे, इस धराधाम पर केवल और केवल देवी उत्तरा एक ऐसी हुई हैं जिन्होंने भक्त और भगवान दोनों के लिए एक साथ गर्भ में धारण किया है। ऐसी माएं तो कई हुई हैं जिन्होंने भक्तों को भी धारण किया है और भगवान को भी। मैया देवकी ने भगवान को धारण किया, मैया कौशल्या ने भगवान को धारण किया, मैया कयादु ने भक्त प्रहलाद को गर्भ में धारण किया है, मैया सुनीति ने भक्त ध्रुव को धारण किया। लेकिन ऐसी माँ इस धराधाम पर एक हुई है जिसने अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को एक साथ धारण किया है।